नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष लेखिका शिवानी के बारे में कुछ बता रही हूँ। शिवानी का जन्म 17 अक्टूबर 1923 को गुजरात में हुआ था। उनके पिता उच्च कोटि के अध्यापक थे। राजकोट में राजकुमारों नवाबजादों के लिए विशेष रूप से खोला गया एक कॉलेज था, वहीं उनके पिता पढ़ाते थे। शिवानी का लालन पालन रियासती ठाट बाट के बीच हुआ था, इसीलिए बचपन में ही उन्होंने रियासती रहन सहन को बखूबी जाना भी और पहचाना भी। उनके दादा श्री हरिराम पांडे बनारस में रहते थे। बनारस के अन्य मनीषियों पंडितों एवं बुद्धिजीवियों के मध्य उनकी अच्छी पैठ थी। वे चाहते थे कि उनके पोते पोती संस्कृत पढ़ें और पहाड़ी संस्कृति से जुड़े रहें। इधर पिता के अध्यापन का कार्यक्षेत्र उन्हें निरंतर राजसी संसार से जोड़ता जा रहा था। फलतः बच्चे भी सहज रूप से उसी जीवन शैली के अभ्यस्त होते जा रहे थे। हाँ, यह बात दूसरी थी कि उनके दादाजी अल्मोड़ा में रहते थे और छुट्टियों में सभी कोई उनके पास जाते थे। शिवानी तथा अन्य भाई बहन कुछ दिन जब छुट्टियों में रहने जाते थे, तब उनके जीवन का रथ नितांत विपरीत वातावरण की यात्रा करने निकल पड़ता था। पूर्णतः गुरुकुल जैसा अनुशासन, संस्कृत के श्लोक याद करना, नियमित रूप से घूमने जाना, पहाड़ी हवा खाना आदि। संभवतः कुमाऊं की उन वादियों ने, वहाँ के समाज ने धीरे धीरे जन्मजात लेखनी की स्वामिनी शिवानी को आंचलिक कथाकार की प्रतिष्ठित पहचान दे दी। राजकोट से उनके पिता रामपुर के नवाब राजा अली खां के आग्रह से रामपुर चले आए। पहली बार रामपुर के रियासत के इतिहास में कोई हिंदू गृह मंत्री के पद पर आसीन हुआ। रहन सहन तो अंग्रेजी शैली का था, पर परिवार का अपना पहाड़ी संस्कार बिसराया नहीं जा सकता था, इसलिए अपने ढंग से घर में पूजा पाठ इत्यादि कार्य होता था। उन्हीं दिनों मदन मोहन मालवीय जी बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए चंदा एकत्र कर रहे थे। शिवानी के पिता ने रियासत की ओर से 1 लाख की राशि का सहयोग दिया। सभी मुसलमानों को यह बात रास नहीं आई। जाहिर है वातावरण बोझिल हो गया। सौभाग्यवश ओरछा के नए महाराजा ने उन्हें अपने यहाँ आने के लिए निमंत्रण दे दिया। इस प्रकार शिवानी जी का परिवार ओरछा नरेश के सानिध्य में पहुँच गया। ओरछा नरेश बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, अतः वहाँ का वातावरण हर प्रकार से इस परिवार के अनुकूल था। शिवानी जी 7 बहनें थीं। उनके दादाजी ने कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से कहकर सभी को शांति निकेतन में भेज दिया। इस प्रकार उस युग के एक श्रेष्ठ शिक्षा निकेतन में शिवानी की शिक्षा दीक्षा हुई थी। उनकी प्रतिभा को कवि गुरु ने परख लिया था। वे उनकी प्रिय शिष्या रहीं। उस परिसर ने उन्हें प्रतिभा के पंख दिए और धीरे धीरे जब उस प्रतिभाशालिनी लेखिका ने साहित्य के आकाश में अपने पंख फैलाए, तो जैसे आकाश ही बड़ा होता चला गया। वे 9 वर्ष शांति निकेतन में रहीं। वहाँ पे श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, श्री बलराज साहनी, दीनबंधु एंड्रज, सत्यजीत राय आदि श्रेष्ठ बुद्धिजीवियों के संपर्क में उनको आने का, उनसे मिलने का स्वर्ण अवसर मिला। ऐसा लगता है कि वही स्वर्ण राशि पिघल पिघल कर कालांतर में शब्द बनती चली गई, जिसकी चमक ने हर पाठक के मन और मस्तिष्क को चकाचौंध कर दिया। पिता की अकस्मात मृत्यु के पश्चात शिवानी का विवाह हो गया। वे BA पास कर चुकी थी। शिवानी के पति शिक्षित एवं विद्वान व्यक्ति थे। प्रारंभ में वे लेक्चरर थे, किंतु तदंतर शिक्षा मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर भी रहे। शिवानी जी को पूर्ण रूप से लेखिका के सांचे में ढालने में उनका भी पूर्ण योगदान रहा। वे प्रेरणा भी देते थे और आलोचक की भांति उसका माने काट छाट भी करते थे। यहाँ कहीं गलती होती थी बताते थे। यूँ तो शिवानी कॉलेज से ही लिख रही थी, किंतु उनकी सशक्त रचना कृष्णकली 1963-64 में जब धर्मयुग में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई, तो पाठक मानो उनके दीवाने हो गए। कृष्णकली की कथा वस्तु मात्र कहानी नहीं है, वास्तविकता है जिसे लेखिका ने जाना है, महसूस किया है, और दर्द का स्रोत बहते बहते जब एक स्थान पर एकत्र हुआ,
तब वह कृष्णकली उपन्यास बन गया। शिवानी ने हर उच्च कोटि के कहानीकार की भांति अपनी प्रत्येक रचना के कुंड में अनुभव और सत्य की आहुति दी। इसीलिए पाठक उस प्रज्वलन को महसूस किया करते हैं। उनकी अनुभूति की साक्षात अभिव्यक्ति के विषय में जितना कहा जाए कम होगा। कृष्णकली से ख्याति की जो अनवरत यात्रा धारा प्रारंभ हुई, उसमें कितने ही रोचक आकर्षक पड़ाव आए। कभी सुरंगमा के नाम से तो कभी शमशान चंपा के नाम से। कालिंदी, सुरसतियाँ, 14 फेरे, कैंजा तथा मणिमाला की हंसी आदि उनकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। उनकी मृत्यु 20 मार्च 2002 को हुई। धन्यवाद।